क्या नाम है आपका? रेयांश कुमार। हाँ? रेयांश कुमार प्रियांश? नहीं, रेयांश। प्रियांश। यस। राहुल गांधी एक नेता है, वो कह रहे हैं इस बार हम मोदी को जाने नहीं देंगे दिल्ली, हम पहले मोदी जी को हटा देंगे और दिल्ली हम जाएंगे। वो कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। बहुत गलत है। हाँ। बन सकते हैं राहुल गांधी? नहीं। बहुत 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 गलत है। क्यों गलत क्यों है वो? उन्होंने ना कोई काम करे, जैसे ना कोई मंदिर वगैरह बनवाया, ना कोई किसी सिटी में अपग्रेड वगैरह चीजें करी है। हाँ। मोदी जी ने सब कुछ करा है, पानी लेके आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी लेके आए हैं, हाँ। पेड़ लगवाए हैं, सब कुछ करवाया है, स्वच्छ भारत अभियान करवाए हैं, एक्सप्रेस वे बनवाए हैं। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ने लोगों को ठगा है, मोदी जी ने लोगों को धोखा दिया है। झूठ बोल रहे हैं वो। हाँ। क्या बनाते हैं वो उल्लू बनाते हैं। हाँ। तो आपको लगता है कि मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं देश के? हाँ। लेकिन सारा विपक्ष एक तरफा हो गया, वो 28-30 पार्टियां एक साथ में चुनाव लड़ ली हैं, वो कहने कि मोदी को रोक देंगे कैसे ना कैसे करके। क्या लगता है कि मोदी जी रुक जाएंगे कि नहीं? नहीं, नहीं। नहीं रुकेंगे। आपका क्या नाम है? ध्रुविका। ध्रुविका, तुम क्या करती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। 6th में। क्या लगता है तुम्हें, मोदी जी को रोकने के लिए बहुत लोग हैं? नहीं, लोग तो हैं, लेकिन हम सब मिलकर राहुल गांधी को रोक देंगे। हाँ। हम सब मोदी जी को लेकर आएंगे। लेकर आएंगे? क्यों? क्योंकि उन्होंने काफी डेवलपमेंट की है। क्या डेवलपमेंट मानती हैं आप? क्या क्या दिखता है आपको, क्या लगता है आपको? जैसे अभी राश ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड पूरे हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, दिल्ली पूरा ग्रीन है, तो मोदी जी ने काफी डेवलपमेंट की है। आपको लगता है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? यस, लगता है। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचती हैं आप? वो कहते हैं कि हम युवा नेता हैं, हम आपके लिए, इनके लिए, हमारे लिए वो अच्छा सोचेंगे, वो ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आलू से सोना कैसे बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो राहुल गांधी तो बिल्कुल ही देश को बिगाड़ेंगे। हाँ। इसलिए। योगी जी को जानती हैं आप, कौन है? हाँ जी। कौन है योगी जी? यूपी के सीएम है, सीएम है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ। क्या जानती हैं आप उनके बारे में, क्या देखती हैं, क्या उनके बारे में आपको पता है? वो हमेशा मोदी जी के साथ खड़े रहते हैं, तो और हमेशा मोदी जी का अच्छे से वेलकम करते हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं योगी जी। गुंडों पे भी वो बुलडोजर चला देते, पता है आपको? मेरे को पता है। हाँ। गुंडों के घर पे भी बुलडोजर चलाते हैं। हाँ। पूरे सबके शहर। बहुत उन्होंने भी मोदी जी की काफ़ी हेल्प की है फॉर डेवलपमेंट एंड देश की भी। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी नहीं आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। वो तो कह रहे हैं कि सरकार बन रही है उनकी, इस बार मोदी जी जा रहे हैं, मोदी जी की लोग विदाई कर देंगे। पर हम लोग नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो, आप बिल्कुल मोदी जी के साथ खड़े हैं? यस, बिल्कुल मोदी जी के साथ खड़े हैं। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। 400 पार क्यों होना चाहिए? उन्होंने बहुत कुछ डेवलप करा है, इसलिए होना चाहिए। हाँ। आप बच्चे हो, अभी आपको मतलब ठीक है 400 का, अभी आप ये भी कह सकते हो कि इस बार मोदी सरकार, लेकिन 400 पार आप भी कह रहे हो कि 400 पार, तो वाकई 400 पार कर रही है क्या भाजपा? हाँ। हाँ, बिल्कुल। और करेगी और करके दिखाएगी। हाँ। करके दिखाएगी। हरियाणा में कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है इस बार। हरियाणा आपका स्टेट पड़ता है? हाँ। हरियाणा में क्या लगता है? हरियाणा बहुत सुधरा है। हाँ। जैसे कूड़ा, हरियाणा ही जीतेगी, जैसे कूड़ा वगैरह साफ करा है, रोडें साफ है, सब कुछ पेड़ लगे हुए हैं, सब है। सही है, हम भी बीजेपी वाले हैं जी। ना। 400 पार होगी। 400 हम लखनऊ के हैं और बता रहे हैं मोदी सरकार 400 पार, 411। हाँ, लेकिन हाँ, नहीं सरकार बनेगी। सरकार बनेगी 411। 411 मोदी सरकार 411। अखिलेश यादव कह दिए कि 140 सीटें सिर्फ। हम लखनऊ के हैं। हाँ। और बता रहे हैं हम लखनऊ से आए। 411 मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार जो कर रही है, आलू प्याज के लिए नहीं हम लोग लड़ रहे हैं। और किसके लिए लाए थे? नहीं, मोदी आलू प्याज के लिए लाए, देश के लिए, देश की उन्नति के लिए लाए। जो उन्होंने एक तरफ मोदी को वीजा नहीं मिल रहा था, आज देखिए लोग पलक पाउंड बिछाए बैठे हैं। अच्छा। हाँ। अखिलेश जी तो कह रहे कि जनता मन बनाए बैठी है मोदी को। बेटावा के मैं के जुमला याद है में ना। हाँ। हमारे पिताजी को जमाने में साइकिल चलते थे। हाँ। तब हमारे पिताजी के पैर छूते थे, उस समय जब मास्टर थे तब। इस समय हम 70 साल के हैं, बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव आपके पिताजी का पैर छुआ? हाँ, जब वहाँ पे मास्टर थे तब के हम बता रहे हैं, जब मास्टर थे और जो लड़ते थे कुछ थी, तब की बात हम बता रहे हैं।
क्या लगता है इस बार उनका गठबंधन है, दो लड़के हैं, दो युवा हैं। मुलायम बीजेपी, राहुल गांधी रायबरेली से, अभी देखा नहीं था आपने, राहुल गांधी वापस जाओ, रैली के लिए उनको मूड नहीं मिला, रैली की परमिशन नहीं मिली उनको। हम बता रहे हैं अगर 400 से कम सीटें आए तो आप हमारा नाम बदल दीजिएगा। 400 आएंगी। पंडा लिख के 100%। हम लखनऊ के हैं, गोमती नगर के। विपक्ष का कैसे सामना करेगी? अरे कर रही है, योगी बाबा क्या कर रहे हैं आपने नहीं जाना। अब लखनऊ में पहले जब देखो तो कर्फ्यू लगता था, अब रही सब बंद है, अब नहीं कुछ है, अब कुछ भी नहीं है। अब भैया योगी और मोदी हैं बस। अखिलेश जी कह रहे हैं कि 80 में से 1 सीट सिर्फ भाजपा जीतेगी, 79 सीट। अरे भैया 2-4 सीटें अगर कहीं भूली बैठ के मिल गई तो मिल गई, नहीं तो है ना पूरी बीजेपी, पूरी 100%। मोदी और योगी ने जो आप कह रहे हैं कि 100 में से 100, 411, इतना कॉन्फिडेंस। कोरोना में सब मर गए होते भूखे। अच्छा। जब घर घर खाना पहुंचाया है, लोगों को इंजेक्शन लगवाया, जब कुछ बीमारी होती थी तो विदेश से इंजेक्शन आता तब लगता था। अब सबको घर घर फ्री में लगवाया है, फ्री में इंजेक्शन लगाए। हमारे अपने तीनों, हम 70 साल के हैं इसमें, उम्र बता दें, समझे। कोरोना में तो संभला ही नहीं देश मोदी जी। अरे संभला नहीं, सबका तो बजवाए, घंटे से लेकर सबको बजवा लिया, और क्या करेंगे। बहुत कुछ है, मोदी के अलावा कोई नहीं है। विपक्ष में ऐसा कहते नहीं, भानुमति का कुनबा जोड़ा, कहीं की ओर कहीं का रोड़ा, तो अब उसमें कुछ नहीं होगा। अगर पहले तो 99% बीजेपी आ रही है, अगर 1% अगर आप कह रहे हैं आ गई है तो सरपड़ौल होगा। सरपड़ौल बिल्कुल। कौन बनेगा? ममता बनेगी कि राहुल बनेंगे कि अखिलेश बनेंगे? कौन बनेगा? राहुल गांधी का नाम फाइनल कर रहे हैं वो कि राहुल गांधी को क्या है, राहुल गांधी जब बोलते हैं ना तो बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं। बता रहे हैं, राहुल गांधी जब बोलते हैं तो बीजेपी की सीटें बढ़ती हैं। अच्छा। उनका बोलना बीजेपी की जय श्री राम। भाजपा को लाभ मिलता है उनको। बिल्कुल 100%। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महिलाओं को सालाना 1 लाख देंगे, बेरोजगारों को पैसा देंगे, सब देश की उन्नत चाहिए, देश की उन्नत, और कुछ नहीं चाहिए, अगर समझे। और अगर बीजेपी नहीं आती तो क्या होता है तो आप जानते हैं। विदेश से पढ़कर आए हैं दोनों, कह रहे हैं कि हम विकास को बहुत। पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, पढ़ाई लिखाई लिए ये भी होना चाहिए, अकल भी होनी चाहिए। दिमाग वाला ही तो विदेश से दिमाग वाला नहीं, आजकल पैसे लाइए। अभी हम कहीं जिसको कहीं, हमारा बेटा ही मलेशिया में रहता है। अच्छा। है, और बेटी उसमें रहती है जायडस कंपनी में। दिमागदार होंगे ना तो नहीं, तो दिमाग के लिए, नकल के लिए अकल भी चाहिए। तो राहुल गांधी को कुछ नहीं होना। अभी अमेठी से हारे थे, अब की रायबरेली से हारेंगे। रायबरेली में हमारी सिस्टर रहती है, पहले उस जमाने में हमारी सिस्टर के ससुर वो थे शुक्ला जी पहले, और आज बता रहे हैं वो जो दोनों थे वो सब बीजेपी के हैं। मतलब वो कांग्रेसी? वो नहीं, कांग्रेस हैं, बीजेपी के हैं। पिछले साल भी उस साल दिनेश जो हैं, जो है, हाँ दिनेश प्रसाद जी हमारे यहाँ जो देवर के जो हैं, दीदी के जो देवर हैं, उनके बचपन के दोस्त हैं। तो राहुल गांधी पे आपको भरोसा क्यों नहीं है? राहुल गांधी कुछ नहीं है, उसको बात करने की अकल नहीं है, बड़ों को कैसे इज्जत करी जाती है, ऐसा नहीं कुछ होता है। जो अपने डिग्री का कोई यूज नहीं किया, हाँ, उसको कुछ नहीं अकल है। का यूज नहीं किया, जिसने अपने डिग्री लिया वहाँ से अब लंदन से तुमने डिग्री ली, ठीक है, तुम काम तो करो तब ना पता चलेगा रियलिटी। अब तुम डिग्री लेके जैसे बेरोजगार नहीं मिल रही नौकरी, कामचोर, सही करे, कामचोर है। क्योंकि अगर एफर्ट्स ऑलवेज गिव बेस्ट रिजल्ट एंड एफर्ट्स ऑलवेज गिव एक्सक्यूजेस। अगर कोई ना कोई, अगर हमने काम की डिग्री ली है तो हम एफर्ट डालेंगे, कोशिश करेंगे, कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर मिलेगा ना। लेकिन अब हम ऐसे आदमी, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय छोड़े हुए हैं, एयरपोर्ट का स्पेस कोऑर्डिनेटर थे, हमने जॉब छोड़ के अपना काम किया, और यही कॉरिडोर में कोविड के साल में कॉरिडोर में पूरे सीसीटीवी, बायोमेट्रिक, मेटल डिटेक्टर, हमें ये सारा काम हम ही देखते हैं, हम करते हैं। तो हमने अपनी जॉब छोड़ के अपना काम लिया, हमको कुछ परेशानी हुई लेकिन चीज़ें हमने एफर्ट डाला, गवर्नमेंट MSME का सपोर्ट मिल रहा है, जो स्किल गवर्नमेंट चाह रही है लोग सीखे, स्किल सीखे, इसलिए सिर्फ उनके पास आधार कार्ड हो जाए, सीखे फ्री में, 1 रुपया नहीं देना। लोग करना ही नहीं चाहते तो क्या करेंगे? विपक्ष तो कह रहा है कि सरकारी नौकरियां सरकार ने रोक ली, 30 लाख सरकारी नौकरी। कोई भी गवर्नमेंट, कांग्रेस या बीजेपी, कोई भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी नहीं दे पाएगी, सीधी सी बात है। ये सब चीज़ें आप कमा लीजिए, अभी 8500 सुन रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, 1 लाख सालाना की बात। 1 लाख, अच्छा सोचिए, कोई भी 1 लाख रुपए सालाना लेके हम PSU में जाएंगे और हम नौकरी करेंगे, सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग करेंगे।
पीएसयू आपको ट्रेनिंग करने की फैसिलिटी दे रहा है कि अप्रेंटिस करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट मिल रहा है कि हाँ हमने यहाँ किया। आप जाएंगे, एकोमोडेशन उसको नहीं देना है, खाने का नहीं देगा। जब बच्चा यहाँ से जाएगा, ग्रेजुएट बीटेक किया हुआ, इंजीनियर किया हुआ जाएगा, तो वहाँ एकोमोडेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, 3,000 रुपये कम से कम मिलेगा, 3-4 हज़ार रुपये होटल में देगा, 4,000 खाना में, मुँह बांध के तो रहेगा नहीं। 2,000 रुपये से उसका क्या होगा? क्या लगता है चुनाव में आपको? चुनाव में ये चरण का मतदान हो चुका, कहाँ जिनको अगर उनको लगता है फ्री से हमारी चीज़ें पूरी ज़िंदगी चल जाएगी, वो तो जहाँ भी जान देना चाहें, लेकिन हम हमारे देश के लिए तो बीजेपी सबसे बढ़िया है चीज़ें। बीजेपी सबसे बढ़िया है क्योंकि देखिए काम दिख रहा है, चीज़ें हम किसी के बोलने पे नहीं जा सकते। अरे हमको मेहनत करेगा, अगर हम भी आज की डेट में हम गवर्नमेंट को टैक्स देते, थोड़ा ही टैक्स देते, लेकिन देते हैं चीज़ें, हम कुछ कर नहीं कर पाए, लोग सिर्फ चिल्ला रहे हैं। इसीलिए ने कहा एफर्ट्स ऑलवेज गिव बेस्ट रिजल्ट एंड एफर्ट्स ऑलवेज गिव एक्सक्यूजेज। कहाँ देखते हैं 400 पार का नारा भाजपा दे? 400 पार आएगी, मान लीजिए आती है नहीं आती है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ये बनाएगी। ये आगे और भी बेहतर मौका देना चाहिए पब्लिक को। चीज़ें देखिए, सबको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, सीधी सी बात है। और ये कहते हैं ना, गुड डिसीजन कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, बट एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड डिसीजन। दिस इज़ रियल लाइफ, लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड गो हेड, डू समथिंग फॉर ब्राइट फ्यूचर। तो जब हम कोशिश ही नहीं करेंगे, ठोकर लगेगी, तब हम सीखेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब वो चीज़ें करेंगे तब धीरे धीरे इंप्रूव होगी। हम एक साथ चाहे टॉप पे चल जाए, आप डिग्री ले लिए आ गए, मैं स्किल तो है नहीं। हम प्राइवेट कंपनियों में भी यही हाल है कि आपको मिनिमम 2 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जो लड़के इंस्टीट्यूट से जाते हैं, रियलिटी में बता रहे हैं, हम 10 साल दिल्ली में जॉब किए, 10 साल कनॉट प्लेस पे जॉब, दिल्ली में 10 साल, सीपी में। मैं प्रूफ है, अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे कंपनियाँ जाती थी सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। हम बता दें, कांग्रेस का शासनकाल तक देखिए कहानी क्या होती थी, दिसंबर लास्ट में जाती थी और जनवरी में आती थी, और वो बच्चों को रिक्रूटमेंट देते थे कि हाँ आपको हम 40,000, 60,000, 30,000 वाली भी कंपनियाँ आती थी। बच्चे क्या कर जाते थे 60,000 वाली पे, 60,000 वाली, 70,000 वाली पे जॉब जाते थे कि वो कंपनियाँ लेती थी उनको चालाकी से, हाँ ठीक है आप आइए। फरवरी 15 में उनको ऑफर लेटर मिलता था, फरवरी मार्च में किया, और 15 अप्रैल को उनको रेजिग्नेशन फायर कर देती थी, और जो साइन कराती थी साल भर का टैक्स और सैलरी पूरा ब्लैक मनी में इकट्ठा हो जाता था। ये सब कुछ सिस्टम बना हुआ है। आज की डेट में आपके पास डिग्री है, 4 लोग MBA का, कंपनी को 2 वैकेंसी कही, आपको मैम क्यों ले? आपके पास स्किल होनी चाहिए एक्स्ट्रा। जैसे हम कह सकते हैं कि हम राइट नाउ वी हैव 25 ईयर एक्सपीरियंस, मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, इसमें बहुत सारे चीज़ों का एक्सपीरियंस है। गठबंधन को कहाँ देखते हैं, भाजपा को कैसे देखते हैं? अब गठबंधन देखिए, गठबंधन हमने बहुत पहले, करीब 10-12 साल पहले, एक बार चाणक्य नीति किताब बस में लेके पढ़ी थी, उसमें एक चीज़ लिखा था कि जब समझ लो कि सभी विपक्ष एक हो जाए तो समझ लो जो राजा है वो ईमानदार है। चक्कर यही है। वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए हम एक मंच। देखिए भाई, लोकतंत्र बचाने के लिए जो चीज़ें बैड हैबिट थी, जो चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको सुधारने के लिए हम सुधारेंगे। भाई आपको चाहिए पहले वाला सैलरी, आज वाली चाहिए तो ठीक है, पहले वाला सैलरी ले लो, पहले वाली सैलरी ले लो। 20 साल पहले जो सैलरी होती थी वो ले लो, करो काम, लो आ जाओ, तुम भी वोट दे दो, बट्टे पे ठप्पे पे लगा के दे दो। लग रहा है कि मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। जी उनको जीतना ही चाहिए, और हम चाहते हैं कि यूथ ये चीज़ों को समझे। 1 साल 2 साल, 1 साल का अगर अपना सिर्फ 1 साल दे एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लेगा ना, तो वो सर्वाइव कर जाएगा। उसको इतना एक्सपीरियंस होगा कि वो आगे 50, आज की डेट में लाख रुपए सैलरी मिलना आसान बात है। लाख, सही कह रहे हैं। अगर किसी को भरोसा न हो तो 5 फ्रेशर लड़के दीजिए, हम उनको हम खुद ट्रेन कर सकते हैं, हम इतना एक्सपीरियंस है, हम ट्रेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, रोजगार पे आपने बहुत अच्छी बात बताई। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन आजाद पांडे। कहाँ से हैं पांडे जी? मैं अम्बेडकर नगर अयोध्या से। अम्बेडकर नगर, जी अयोध्या। जी। क्या लगता है आपको 400 सीट का मौसम? अब तो पूर्वांचल में ही चुनाव है, 27 सीटें बची हैं, पूर्वांचल में ही चुनाव बच गए, अब तो उत्तर प्रदेश में। तो क्या लगता है अभी तक आप 5 चरण के चुनाव का जो मतदान हुआ उसको कहां तक देखते हैं, कैसे देखते हैं? भाजपा बहुमत में अब तक आ चुकी है। अच्छा। अभी हमारा जो नारा है, मोदी जी का नारा है, अब की बार 400 पार। बस 400 पार के लिए अब जो लड़ाई बची हुई है वो बची हुई है। 2 चरण जो है वो 400 पार के लिए लड़ना है हमको। बहुमत मतलब मिल गया आप? जी जी बिल्कुल। हाँ? बिल्कुल। इतना ये कॉन्फिडेंस बोलेंगे इसको या ओवर कॉन्फिडेंस? अब ओवर कॉन्फिडेंस भी आप कह सकते हैं। कॉन्फिडेंस इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से लगातार पब्लिक डीलिंग कर रहा हूँ, पब्लिक में जा रहा हूँ। गरीब, दलित, दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित जो लोग हैं वो खुद कह रहे हैं। मैं वहाँ जाके पूछता हूँ कि सरकार कह रही है हमने बड़ा काम किया है, सरकार ने आपको कुछ लाभ दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके परिवार को कुछ लाभ हुआ? तो लोग बताते हैं, मतलब ऐसे जो महिलाएं हैं वो बताती हैं
भैया वोट तो मोदी के दे। मोदी राशन से लेके, राशन और भी देते थे, राशन से लेके अब भैया आयुष्मान कार्ड दे दिए हैं दवा की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से लोगों से भी पूछना चाहता हूं, विपक्ष से भी पूछना चाहता हूं, आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में क्या कोई ऐसी सरकार की कोई ऐसी योजना थी जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए, इलाज करवाने के लिए 5 लाख रुपए कोई सरकार देती थी? कोई नहीं थी। ये बहुत बड़ी योजना है। ये गांव में जो है ना, इसका बहुत बड़ा असर है इसका। जी, अभी पीएम विश्वकर्मा योजना आई है, किसान सम्मान निधि जो आ रही है, जो लोग कहते हैं 2000 से क्या होता है, लोग इससे बहुत प्रभावित हैं। लोगों को, मतलब मैं तो गांव क्षेत्र से आता हूँ, 2000 रुपये जो मिलते हैं एक परिवार में 2 लोगों को अगर मिल रहा है तो 4000 हो गए। 4000 में छोटे मोटे किसानों की दौराही जिसको बोलते हैं, जो गेहूँ कटता है थ्रेसर में, जब उसको गेहूँ बनाया जाता है तो वो जब निकलता है तो 2000-4000 में उसका निपट जाता है। ठीक है जी। तो हमारी सरकार जो है राशन से लेके आवास है, आवास तेजी के साथ दे रही है। गांव में अब जाने पे दिखता है, गिने चुने गांव में परिवार बचे हैं। कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन सरकार का जो लक्ष्य है, विपक्ष भी तो है, आप कह रहे हैं कि 400 पार और जो अभी भी जो भी आपका मन है, लेकिन विपक्ष भी तो भाई है। साहब जब से इस देश में चुनाव हुए, मैंने जो सुना पढ़ा है, हर बार सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा होता था कि सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। पहली बार ऐसा आप लोग सुन रहे होंगे कि सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अगर गलत कह रहा हूँ तो आप लोग बता सकते हैं। हाँ, सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हाँ, मोदी जी जो काम कर रहे हैं ये सबके लिए काम कर रहे हैं, सबका विकास हो रहा है। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग विदेशों में जाके काम करते हैं, ड्राइवर की नौकरी करते हैं लोग। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब जहाँ काम करते हैं क्या वो सरकारी, सऊदी में जाते हैं, मस्कट में, ओमान में, दुबई में, जहाँ भी लोग जाते हैं, मैंने पूछा क्या वो सरकारी नौकरियों वाले लोगों के यहाँ आप जॉब करते हैं? उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है, उनका अपना रोजगार है, उनके यहाँ हम ड्राइवर की नौकरी करते हैं, और भी जो चीज़ें हैं उनके यहाँ हम करते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में करते हैं। लेकिन मोदी जी जो चाहते हैं, भारत का जो भविष्य है, भारत के जो बच्चों का भविष्य है, वो ऐसा हो कि हम अपना रोजगार करें। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सड़कों का जाल आप देख रहे हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है, जिस तरह से मेडिकल की सुविधाएं बढ़ रही हैं, ये आप देख रहे हैं। एक समय में सारी चीज़ें नहीं की जा सकती, लेकिन 10 साल में मोदी जी ने जिस तरह से इस देश को संवारा है, चारों तरफ मोदी जी ने जिस तरह से इस देश को संवारा है, इसमें बिना मतलब किसी कोई शक नहीं है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने जा रही है। विपक्ष कहता है कि भाई 400 पार कैसे करेगी, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, आपने कहा कि अपना स्टार्टअप करना चाहिए, लेकिन वो कह रहे 30 लाख सरकारी नौकरियां देने की बात, वो कहाँ से देंगे? ये खाली जुमला है क्या है, या 30 लाख सरकारी वाकई खाली है? नहीं, देखिए विपक्ष को कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए, विपक्ष कुछ ना कुछ मुद्दा उठाएगा तभी वो मतलब कहीं ना कहीं आगे लोगों के बीच में अपनी बात रख पाएगा। तो विपक्ष सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए कि मोदी जी, सरकार लगातार काम कर रही है, मुद्रा योजना, जो भी सरकार की योजनाएं रही, अभी पीएम विश्वकर्मा योजना आई, सरकार मतलब स्किल डेवलप करना चाहती है। ये चाहती है कि ये इतने बड़े देश में, 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में सबको रोजगार नहीं मिल सकता है। युवा इस देश में ज़्यादा है, वो अपना खुद का बिजनेस करेंगे, खुद उसके लिए सरकार उनको आगे ला रही है, उसके लिए सरकार खड़ी हुई है कि हम आपके लिए कुछ न कुछ करेंगे। जो हमसे कह रहा है कि 400 इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। बाबा साहब के संविधान को छूने की किसी की हिम्मत नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो ये संविधान में संशोधन होते आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी ऐसे आप बताइए, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार में है, ऐसा कौन सा संविधान बदल गया जिससे देश खतरे में आ जाए, ये संविधान खतरे में आ जाए? ऐसा कोई चेंजेस हुआ? कोई चेंज नहीं। इनको डर इस बात का है कि 370 खत्म कर देंगे, इनको डर इस बात का है कि राम मंदिर पे ये खुल के बोलते हैं, राम मंदिर के लड़ते मरते आए हैं, अगर कोर्ट का फैसला नहीं होता तो हो सकता है ये लोग फिर से लड़ाई लड़ते ऊपर जा सकते हैं। इनको इसी चीज़ का डर है, इनको डर है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसको करती है, कहीं जो भी देश के लिए जरूरी चीज़ें होंगी उसमें कहीं कुछ संशोधन हो सकता है, इसको ये डर है। संविधान बदल देंगे, क्यों कोई संविधान बदल देगा? और संविधान इतने आज़ादी के इतने साल बाद आज तक नहीं बदला गया, क्यों कोई बदलेगा? संशोधन होते आए, हो सकता है कोई संशोधन हो जाए। एक सेकंड, राहुल गांधी को आप इस वाले चुनाव में कहाँ देखते हैं? चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा, जो उनके लोग बताते हैं कि 4000 किलोमीटर की वो यात्रा की है, क्या उनकी छवि बदली? क्या उनसे लोग उनके घोषणा पत्र से उसकी तरफ आकर्षित हैं कि नहीं? नो डाउट। राहुल गांधी के बारे में मैं क्यों बोलूं, मेरे पास इतना बड़ा जो ऐसा एक नेतृत्व है जो पूरी दुनिया में सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। गठबंधन पे बोलोगे कि नहीं? नहीं, गठबंधन ठीक है, गठबंधन उत्तर प्रदेश में इसके पहले भी 27 साल यूपी बिहार का नारा हम लोगों ने देखा था। राहुल गांधी अखिलेश यादव जी साथ में आए थे, परिणाम क्या हुआ आप जानते हैं। तो गठबंधन पे क्या बोलना है, बहुत कुछ बोलना नहीं है। सहयोग की भावना नहीं है ना,
देश पे सिर्फ उंगली उठाना है। अब कहते हैं LIC बेच दिया, ये कर दिया। ये देखिए आपके सामने प्रूफ है। सुनिए PSU है, इंडियन ओवरसीज बैंक, आज से 5 साल पहले 10 रुपए का था। यानी कि 10,000 रुपये, जिसने अगर 1,000 शेयर भी लिया आज की डेट में ये 66,000 रुपये, मतलब 6 लाख रुपया हो गया। 6.5 लाख रुपए, 10,000 का 5 साल में 6.5 लाख। कौन सा बैंक FD देगा, कौन सा करेगा? ये लोग हम बता रहे हैं, इसकी जानकारी किसी को दी नहीं गई। गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट का एफर्ट्स का नतीजा है कि ये PSU ऊपर भागा है प्रॉफिट में। सारे BSNL को भी ऐसे ही बोलते हैं, BSNL भी आपके सामने ये प्रूफ है, आप ये देख लो। BSNL अभी आपको देख लो, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL पे बोल रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि BSNL की चांदी होने वाली है फिर से, क्योंकि इन्होंने जिस पे बोला, मैं LIC का एजेंट भी हूँ, इन्होंने जिस पे बोला उसकी चांदी हुई है। आप समझ लीजिए BSNL के दिन एकदम सही होने वाले हैं। इन्होंने BSNL का क्या हाल कर रखा था, 2G के बाद कुछ नहीं आया। मोदी जी ने सबसे ज़्यादा बजट देने का काम BSNL को किया है, और BSNL फिर से एक नए ऊंचाइयों पे पहुंचने का काम करेगी। भारत सरकार का नाम, भारत सरकार की संस्था फिर से रोशन करने का काम करेगी। नाटक कांग्रेस की थी, ये देखिए IDBI 2020 में करोड़ 32 रुपए का था, आज की डेट में 87 रुपए का है। तो ये फैक्ट है चीज़ें। देखिए लोगों को, यूथ को ये बात सच है कि बेरोजगारी है, लेकिन चीज़ें यूथ परेशान है। ये चीज़ें एक्चुअली क्या करे, यूथ भी ना अपने माँ बाप का इतना प्रेशर है कि चीज़ें वो लोग करना चाहते हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिलती। ऊपर से ये लोग अपनी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए उनको गुमराह करें। अगर मान लीजिए बताए ना आपको 1 लाख रुपए 1 साल में देंगे, 8,000 रुपये बेचारे का तो लगी जाएगा, 2,000 रुपये में क्या हो जाता है। इससे बढ़िया अगर हम यही करेंगे, 5,000 कमाएंगे। रिक्शा वाला 1,000 रुपये आज की डेट में बनारस में 1,000 रुपये कमा रहा है, तो हम रिक्शा वाले से भी क्या गुजरे, हम एफर्ट डालें, पढ़े लिखे तो कुछ अपना बेस्ट करें ना। आप यूथ में कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मेरा नाम अभिषेक वर्मा है और मैं देवरिया का रहने वाला हूँ सर। सर अगर मान लीजिए कि अगर नहीं नौकरी मिल रहा है तो वो तो अलग बात है। हमारे पास टैलेंट होगा तो नौकरी मिलेगा, और नौकरी चल के भी आएगा। कांग्रेस की सरकार आ रही है तो ये नहीं हो सकता कि हम बेरोजगार हैं तो भी सरकार आकर हमको नौकरी देगी, घर पे तो नौकरी देगी नहीं सर। जो हमारे पास टैलेंट होगा हमको नौकरी मिलेगी सर। और रही बात कांग्रेस की सरकार की, तो सर कांग्रेस का सरकार का नारा है कि अब की मतलब जो भी उनका नारा सर होगा, अगर मानते हैं वो जीतेंगे लोग, लेकिन 400 पार कांग्रेस और BJP का 400 पार नहीं होगा। हाँ कुछ तो होगा, लेकिन कांग्रेस का सरकार नहीं बनेगा तो मोदी जी का ही सरकार बनेगा। युवा ज्यादा संख्या में आप किसके साथ मानते हैं, किसके साथ? सरकार तो BJP का ही साथ दे रहे हैं सब, जितने भी योगी सरकार है, मतलब जो भी युवा है, सब युवा जितने भी हैं लोग, सब लोग मोदी के साथ दे रहे हैं। और हम हैं सर, हमारे 10 साल सर 10 साल हम लोग सरकार को देखा है सर। हम लोग बेरोजगार हैं, ठीक है मानते हैं, लेकिन देश तरक्की कर रही है ना, सबसे बड़ी अच्छी बात है सर। तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।